आज सीधी में शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान महाविद्यालय का उद्घाटन हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में आपका ऐसा रुझान कैसे आया? देखिए, ईश्वर ने जब से हमें मतलब एक कहते हैं कि खेलने खाने की उम्र होती है तो वो 14-15 साल तक होती है। इसके बाद जब मैं हाई स्कूल कह लीजिए, हाई स्कूल से आगे जब गया, हायर सेकेंडरी पास किया, चूँकि जब हम पढ़ाई किया तो 5वीं बोर्ड भी था, 8वीं बोर्ड भी था, 10वीं था और 12वीं भी था, तो 4 बोर्ड परीक्षा हमने पास की। ये चीज़ इसलिए बता रहे हैं कि 8वीं तक तो आदमी का कोई खेलने खाने और पढ़ने के अलावा कोई सोच ही नहीं रहती है। लेकिन जब से हाई स्कूल से आगे जब हम निकले तो ईश्वर की ऐसी कृपा रही कि मुझे कई क्षेत्रों में, कई विधाओं में मौका मिला। जैसे बहुत सारे लोग नहीं जानते, हम खेल के क्षेत्र में क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते थे और ओपनिंग बैटिंग करते थे, ओपनिंग बॉलिंग करते थे और विंध्य के कई ज़िलों में जाके क्रिकेट खेला करते थे। जो हमारे साथी लोग वो जानते हैं, उसमें भी हमने पूरे जुनून और मेहनत के साथ क्रिकेट खेली और अपना एक अच्छा नाम बनाया। उसके बाद हम व्यापार के क्षेत्र में आए, तो व्यापार के क्षेत्र में भी कोई चीज़ किसी से छिपी नहीं है, बताने की ज़रूरत नहीं है। सभी आज जो भी है ईश्वर की कृपा से आप देख ही रहे हैं, अच्छा खासा व्यापार चल रहा है। कई व्यापार हैं, चाहे लोहा हो, सीमेंट हो, पाइप की फैक्ट्री हो और ट्रांसपोर्ट का बिजनेस हो, बहुत सारे व्यापार चल रहे हैं। उसके बाद मुझे एक राजनीति में आने का अवसर, काम करने का मिला। राजनीति में भी हमने लोगों की सेवा की और पूरी मन और लगन से सेवा की। राजनीति को और व्यापार को हमने कभी भी एक साथ लेके नहीं चला। राजनीति में आने के बाद व्यापार को हमने भाइयों को सौंप दिया। भाई लोग व्यापार देखते हैं और हम पूरी तरह से राजनीति में आके पार्टी का काम और जनता की सेवा की। और आपने देखा कि पार्टी ने मुझे सब कुछ दिया, टिकट भी दिया। हम चुनाव नहीं जीते, वो अलग बात है विधानसभा का। आज जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष पार्टी ने बना के रखा है। तो बहुत सारे लोग इस लाइन में रहे होंगे, लेकिन जो हमारी सेवा भाव, जो हमारा समर्पण पार्टी के प्रति, जो निष्ठा है, ये बहुत सारी चीज़ें पार्टी देखती है। इन सब चीज़ों को देने के पहले तो उसमें हम सब खरे उतरे होंगे। फिर उसके बाद आपने देखा कि ये कॉलेज का या शिक्षा के क्षेत्र में जो आपने पूछा उसका जवाब हम दे रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सब ईश्वर की कृपा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये सब ऊपर वाला करा रहा है। हाँ, ये मैं आपको ज़रूर भरोसा दिलाता हूँ कि जिस भी क्षेत्र में मैं गया हूँ तो ईश्वर की ऐसी कृपा रही है कि सीधी जिले का झंडा हमने बुलंद किया है और आगे भी यह कॉलेज विंध्य में एक स्थान रखेगा। ये आपको भरोसा दिला रहा हूँ और सीधी वासी होने के नाते आपको इस कॉलेज के ऊपर गर्व होगा। मैं आपको बता दूं कि मेरी प्राथमिकता पैसा कमाना नहीं है, मेरी प्राथमिकता कम पैसे में लोगों को शिक्षा देने की है और अच्छी शिक्षा देने की है। यहाँ अच्छे अच्छे प्रोफेसर आएंगे, लेकिन हमें पैसे की नीड नहीं है। यदि गरीब आदमी है, शासन की योजनाओं का लाभ नहीं भी ले पा रहा है, तब भी मैं उसको कम शुल्क में उन्हीं प्रोफेसर से अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करूँगा। अगर विकास के दृष्टिकोण की नज़र से देखा जाए, चूँकि आप एक कांग्रेस कमेटी के जो है जिलाध्यक्ष के रूप में भी हैं, पहले के जो शिक्षा का जो विकास का दर था, आज के अगर आधार पर देखा जाए तो क्या वो सीधी जिला को क्या मिल रहा है? देखिए, हम सीधी ने पूरे प्रदेश की बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। पहले जब कांग्रेस की सरकार 2003 तक थी और केंद्र में 2014 तक थी, तो कार्यकाल लगातार चला, 2004 से 9 और 9 से 14। आपने देखा होगा 98 से 2003 तक जो प्रदेश में सरकार थी, तो लगातार गांव-गांव में स्कूल खोले जाते थे। कस्बे मतलब मोहल्ले मोहल्ले में स्कूल खोलने की योजनाएं बनी और स्कूल खुले भी और स्कूलों को भवन भी मिला। लेकिन आज देखिए कि आज मध्य प्रदेश की सरकार, जहाँ पे ये फरमान जारी हो रहा है कि जहाँ पे 100 बच्चे से कम होंगे स्कूल बंद कर दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं शिक्षा को हम कमज़ोर कर रहे हैं। जो शिक्षा नीति है वो भी गलत है। आज हम 8वीं तक के बच्चों को फेल नहीं कर सकते हैं, हम उनको लगातार मौका दे रहे हैं कि पास होंगे।
मेरे हिसाब से मेरा व्यक्तिगत सोचना है, मैं चूँकि शिक्षा के क्षेत्र में अभी नया हूँ, पर जितना मेरी जो शिक्षा के प्रति जो मेरी पढ़ाई लिखाई जो समझ है कि जब तक किसी भी विद्यार्थी के अंदर एक टारगेट फिक्स नहीं होगा और उस टारगेट को हम क्रॉस नहीं करेंगे तो हमारा बेस कमज़ोर होगा। आज का बच्चा मालूम है उसको कि 8वीं तक हम फेल ही नहीं होंगे, तो पढ़ाई ही नहीं करेगा और उसका बेस कमज़ोर हो जाएगा। तो जो प्रतिभाएं निकल के इस देश को गौरव के क्षेत्र में आगे ले जाती है, इस प्रदेश को गौरव के क्षेत्र में ले जाती है। क्योंकि हमारे आपके बच्चे, पहले हम लोग भी बच्चे रहे होंगे, तो क्या मुझे पता था कि आज मैं इतना कांग्रेस पार्टी का बड़ा लीडर बनूंगा, चुनाव लड़ूंगा और एक कॉलेज को खोल के और यहाँ का सेक्रेटरी बनूंगा? मुझे बचपन में ये भी नहीं पता था। इस तरह हमारे आपके बच्चे भविष्य में क्या बनेंगे? वो तो प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, विधायक भी बन सकते हैं, IAS IPS भी बन सकते हैं, इंजीनियर भी बन सकते हैं। तो उनकी जो संभावनाएं हैं वो कम हो रही हैं क्योंकि कंपटीशन ख़त्म हो रहा है, बेस कमज़ोर हो रहा है। तो शिक्षा नीति में सुधार की भी आवश्यकता है। जिस तरह से सीधी में देखा जाए कि हर माता पिता का एक सपना होता है कि हमारा बच्चा कुछ करे, लेकिन कहीं ना कहीं सुविधाओं का भी अभाव है। लोग यहाँ से बाहर जाने के लिए मजबूर हैं। दूसरी बात है, जो कुछ कर भी लेते हैं शायद स्किल डेवलपमेंट उस रूप से न होने के कारण बेरोजगार है। बिल्कुल। इस दिशा की ओर आपकी क्या पहल रहेगी, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में आपने कदम रखा है? देखिए, अभी तो इसमें कहना जल्दबाजी होगी, अभी तो मेरी शुरुआत हुई है, पर मैंने आपको कहा है कि आपको हर साल सीधी जिले के विकास को लेके, छात्रों को विकास को लेके, छात्रों की सुविधाओं को लेके, शिक्षा के क्षेत्र में हमारा कॉलेज, हमारा महाविद्यालय ये प्रयास रहेगा कि सबसे आगे रहे और लोगों को सस्ते दर पे अच्छी सुविधा दे। मैंने पहले भी कहा और अंत में भी ये बात दोहरा रहा हूँ। क्या कोई आने वाले समय में टेक्निकल या प्रोफेशनल? बिल्कुल ये सारे हम बताएं, हमारी कमेटियाँ जो बनी हैं वो बैठेंगी और जैसे पोर्टल खुलेगा, चूँकि मैं आज चाहूँ कि मुझे LLB मिल जाए तो आज मुझे नहीं मिलेगी। वो उच्च शिक्षा से पोर्टल खुलता है और उस हमें आवेदन करना पड़ता है। फिर उस आवेदन के आधार पे हमें APS यूनिवर्सिटी से हमारी संबद्धता है तो वो हमें संबद्धता देते हैं, तब जाके हम क्लास चालू कर सकते हैं। इसके बीच में जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो फॉर्मेलिटीज़ हमें करनी पड़ेगी। तो अभी पोर्टल खुला नहीं है, जैसे ही पोर्टल खुलेंगे तो वो चीज़ें उस लाइन पे जो आप कह रहे हैं हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जो जैसी आपकी सोच है कि क्या टेक्निकल के क्षेत्र में कोई सब्जेक्ट आएंगे, तो टेक्निकल नहीं, कई ऐसे सब्जेक्ट हैं जो इस कॉलेज में आगे आके जुड़ेंगे। जिलेवासियों के लिए कोई संदेश? बस जिलेवासियों के लिए मेरा यही संदेश है कि उनका स्नेह आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, हमारे परिवार के ऊपर बना रहे और हमें ऐसी इतनी ऊर्जा मिले कि मैं उनकी सेवा कर सकूं। धन्यवाद।